रस क्या है। तो रस का इतना तो हमें क्लियर है कि रस का अर्थ हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये तो जानते हैं कि रस जब हम पीते हैं, किसी चीज़ का रस हो, गन्ने का रस हो या मैंगो जूस आप देख लीजिए, है ना, पीते हैं, या मौसमी का जूस, कोई भी जूस, कोई भी रस, तो उससे हमें मिलता है क्या, आनंद की अनुभूति होती है। तो रस का अर्थ है आनंद। रस का क्या अर्थ है? आनंद है कि रस से हमें आनंद की अनुभूति होती है। जिसका आस्वादन किया जाए, जो चखा जाए, वही रस है। जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है। वही क्या है? रस है। वही किसी काव्य को पढ़ने या किसी नाटक को देखने से या किसी कहानी को पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। वही रस कहलाता है। काव्य को पढ़ने से, कविता को सुनने से, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। वही रस है। रस एक प्रकार से ये कहा जाए कि रस जो है काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, या जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का होता है, वही स्थान काव्य में रस का होता है। जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का होता है, वही स्थान काव्य में रस का होता है। क्योंकि बिना रस के कोई भी काव्य बेकार है। मतलब अगर रस नहीं है तो कविता को पढ़ने से कोई आनंद नहीं मिलता है। जैसे हम गद्य पढ़ते हैं तो गद्य जो होता है उसमें उतना आनंद नहीं मिल पाता है जितना कि किसी काव्य को हम सुनते हैं, कविता को सुनते हैं, गीत संगीत को सुनते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो रस की जो परिभाषा है उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने या किसी कविता को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने या किसी कविता को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने या किसी कविता को सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, या पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार
प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा का स्थान होता है, हमारे शरीर में आत्मा का स्थान होता है, उसी प्रकार से काव्य में रस का स्थान है। क्योंकि अगर शरीर में आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तो शरीर बेकार होता है, शरीर का कोई उपयोग नहीं होता है, शरीर बिल्कुल बेकार माना जाता है। उसी प्रकार से अगर काव्य में रस नहीं तो काव्य का भी कोई मतलब नहीं। वो कविता को अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या नाटक को देखते हैं, अगर हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो फिर जो है वो समझ लीजिए कि उसमें रस नाम की कोई चीज नहीं है। रस के जो है कुछ अंग बताए गए हैं, रस के कुछ अंग बताए गए हैं। अगर जो है रस में उन अंगों का समावेश नहीं होता है, यानी उन अंगों के बिना जो रस के अंग हैं, अगर वो रस में नहीं होते हैं तो रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जिसके लिए हम रस के जो अंग हैं, जैसे सबसे पहला है विभाव, दूसरा है अनुभव और तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। ये रस के चार अंग माने गए हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के चार अंग माने गए हैं। इन्हीं चार अंगों के द्वारा ही रस की निष्पत्ति होगी। अगर ये रस मतलब ये अंग अगर नहीं शामिल होते हैं, नहीं सम्मिलित होते हैं, तो रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये रस के जो चार अंग हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इनका होना बहुत आवश्यक होता है रस की उत्पत्ति के लिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग हैं? रस के चार अंग हैं, रस के चार अंग हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रस का अंग नहीं है, तो तीन तो आपके रस के अंग दे दिए जाएंगे और एक कोई दूसरा शब्द दे दिया जाएगा जिसको हमें बताना है कि ये रस का अंग नहीं है। तो इस प्रकार से रस के चार अंग माने गए हैं। रस की जो परिभाषा है, किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने या किसी कविता को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, इसको पाठक या दर्शक को, पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर में हम लिखेंगे रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न जो है इस रस नाम मतलब नामक टॉपिक से बनते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये रस के जो चार अंग हैं आपके, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के चार अंग माने गए हैं जिनके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। अब जो है जो हाई स्कूल की परीक्षा में या हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जो रस दिए गए हैं वो केवल दो ही रस दिए गए हैं, करुण रस और हास्य रस। करुण रस और हास्य रस, दो रस दिए गए हैं और लगभग सभी लोग उसको तैयार भी किए हैं, लेकिन उस पर चर्चा करना परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल एकदम नज़दीक है और अधिकतर बच्चे भूल भी गए होंगे, इसलिए उस पर चर्चा कर लेना फिर से ये हमारे लिए हितकर होगा। तो रस देखिए, रस तो जो आचार्य भरत मुनि हैं, आचार्यों के अनुसार रस 9 माने गए।
रस 9 माने गए हैं और जो अस्थाई भाव हैं ये भी 9 माने गए हैं। लेकिन और जब हम उच्च स्तर की क्लास में पहुंचते हैं, कक्षा में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो है और भी रस आपको पढ़ने को मिलेंगे। 9 रस तो यहाँ पर आपको आपके क्लास में केवल 2 ही हैं, लेकिन रस पूर्णतया जो है आपको 9 ही बताए गए हैं, जिसमें जो पहला आपका रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस। फिर दूसरा है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीभत्स रस, वीभत्स रस। क्रम संख्या डाल दें। उसके बाद में फिर शांत रस है, शांत रस है, और भयानक रस, भयानक रस हो गया, और अद्भुत। ये 9 रस जो है आचार्यों ने 9 रस बताया है कि रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी रस हैं। भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, और भी रस है जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, भयानक रस और अद्भुत रस, ये 9 रस आपके जो है मतलब कक्षा 10 में तो यानी हाई स्कूल में केवल 2 ही रस बताए गए, लेकिन जो भरत मुनि जो आचार्य हुए उन्होंने 9 रस बताए। ये जो 9 रस है, जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं, उतने ही स्थायी भाव, जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं, क्योंकि रस की जो उत्पत्ति है, रस की जो निष्पत्ति है वो 4 अंगों के द्वारा ही होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। चारों अंगों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसी भी रस की निष्पत्ति कब होती है? जब चारों अंग मिलते हैं। चारों अंगों के द्वारा ही रस की निष्पत्ति होती है। तो जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव, उतने ही स्थायी भाव।